Welcome back friends to my channel. I am Anjali banking aspirant. SBI क्लर्क का मेरा 11 को एग्ज़ाम था. मैंने अपना रिव्यू शेयर किया था बट जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी तो वॉइस क्लियर नहीं था. सो मुझे फिर से बनाना पड़ रहा है. इस वीडियो में मैंने शेयर किया हुआ है अपने जो भी मेरे अटेम्प्ट्स हैं एंड जो भी मेरा रिव्यू है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. सो 11 को मेरा एग्ज़ाम थर्ड शिफ्ट में था और मैंने 92 अटैम्प्ट किए थे आउट ऑफ 100. इंग्लिश में 30 आउट ऑफ 30, मैथ्स में 27 एंड रीजनिंग में 35 आउट ऑफ 35. सो ये मेरे अटैम्प्ट्स रहे थे. अगर एग्ज़ाम लेवल की बात करूँ तो एग्ज़ाम लेवल इजी टू मॉडरेट था. इजी के टूवर्ड्स ज़्यादा था, थोड़ा सा मॉडरेट था. अगर सिर्फ मैं मैथ्स की बात करूँ तो इंग्लिश और रीजनिंग काफ़ी इजी आया हुआ था. लास्ट ईयर से कंपैरिजन भी करें तो भी इंग्लिश और इंग्लिश रीजनिंग ईजी ही थी. मैथ्स में एज सच ऐसा कोई लेवल अप नहीं था. जैसे SBI PO का इस बार काफ़ी इजी आया है उसी तरीके से SBI क्लर्क का भी काफ़ी इजी आया हुआ है. सो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो आए थे वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं. लाइक इंग्लिश में फर्स्ट सबसे पहले वर्ड स्वैप था, देन उसके बाद फिलर्स थे, एरर था, पैराजम्बल था एंड RC था. वर्ड स्वैप काफ़ी इजी था, 5 क्वेश्चन थे. फिलर्स या वन वर्ड वाले फिलअप थे. क्लोज टेस्ट आई गेस नहीं था. देन RC जो थी वो काफ़ी इजी थी, कॉमन टॉपिक पे ही बेस्ड थी. मुझे RC का टॉपिक याद नहीं है बट काफ़ी आसानी से समझ में आ रहा था. थोड़ा सा लेंथ वाइज अगर बोले तो टेक्स्ट बुक में जो लेंथ दिया रहता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा था बट ईजिली समझ आ रहा था. RC में 3 क्वेश्चन थे जिसमें से 2 क्वेश्चन हमारे वकैब के थे और एक क्वेश्चन था इडियम का, एक फिलअप था. उसके अलावा 5 से 6 क्वेश्चन थे जो RC पे बेस्ड थे. बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं थे, आसानी से मिल गए थे वो भी. पैराजम्बल प्लास्टिक पे बेस्ड था. अरेंज हो गया था पैराजम्बल और पैराजम्बल में सीक्वेंस एग्जैक्टली मुझे नहीं ध्यान है बट एक D या E में एक कोई स्टेटमेंट थी जो स्टार्टिंग की थी और B शायद मैंने लास्ट स्टेटमेंट मेरी थी उसमें कंक्लूड हो रहा था. देन एरर जो आई हुई थी आई गेस 5 क्वेश्चन एरर के थे एंड एरर इज़ ऑल्सो वेरी इजी. मुझे जनरली एरर के क्वेश्चंस नहीं समझ में आते हैं. अगर नॉर्मल एरर होती है तो मैं कर लेती हूँ, थोड़ा सा अगर बड़े स्टेटमेंट होते हैं तो मुझे प्रॉब्लम होती है. बट यहाँ पे जो एरर के क्वेश्चन आए हुए थे वो काफ़ी इजी थे, बिल्कुल नॉर्मल सी एरर थी. आर्टिकल बेस्ड, हेल्पिंग वर्ब बेस्ड, ऐसी ही सिंपल सी. सो ओवरऑल अगर मैं इंग्लिश का लेवल बात करूँ तो काफ़ी इजी आया हुआ था. लास्ट ईयर के कंपैरिजन में भी लास्ट ईयर भी पेपर इंग्लिश का इजी था. एक पैराजम्बल मेरी शिफ्ट में आई थी जो थोड़ी सी मुझे लगी थी ट्रिकी. अदरवाइज़ ओवरऑल पेपर लास्ट ईयर भी इजी ही था और इस बार भी इजी ही है. सो ओवरऑल इंग्लिश काफ़ी सही गया है. अगर मैं एक्यूरेसी की बात करूँ तो मुझे सिर्फ पैराजम्बल में डाउट रहता है क्योंकि उसमें कंफर्मेशन नहीं रहता. उसके अलावा जो मैंने किए हैं वो तो मैंने श्योरिटी के साथ ही किए हैं और मेरे पास टाइम बच भी गया था तो मैंने वापस से रीचेक भी किया हुआ है. सो ओवरऑल एक्यूरेसी मेरी 95% या उससे ज़्यादा ही मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ. नेक्स्ट क्वांट की अगर बात कर ले तो क्वांट में सिंप्लीफिकेशन आया था जो 10 से 12 आया हुआ था और आज का जो सिंप्लीफिकेशन आया हुआ था लास्ट 2 दिन के सिंप्लीफिकेशन के जैसा सुनने में आ रहा था. डेसिमल बेस्ड था. सो इसमें भी 1-2 क्वेश्चन डेसिमल बेस्ड थे. कई सारे क्वेश्चन थे जो फ्रैक्शन बेस्ड थे. इजी थे बट ये है कि टाइम कंज्यूमिंग थे. उतना इजीली ऐसे देख के नहीं हो रहा था, उसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ रहा था. सो सिंप्लीफिकेशन के बाद अर्थमेटिक, देन रॉन्ग नंबर सीरीज़ भी समझ में आ रही थी. 5 आउट ऑफ मैंने शायद 3 की हुई है रॉन्ग नंबर सीरीज़. देन अरिथमेटिक मैंने किया था स्टार्टिंग में, सेकंड पे ही सिंप्लीफिकेशन के बाद ही DI आया था बट DI का मैंने क्वेश्चन की लेंथ देखी थी तो मुझे DI लग रहा था कि टाइम कंज्यूम करेगा. सो मैंने DI नहीं की थी. देन मैं अरिथमेटिक करने लग गई थी. अरिथमेटिक करने के बाद में कुछ क्वेश्चन अरिथमेटिक के रह गए थे, DI ओपन हो गई तो मैंने DI देखी. DI के मैंने 2 क्वेश्चन किए थे, तीसरा मैं कर ही रही थी
तो टाइम अप हो गया सा था। सो ओवरऑल क्वांट इजी टू मॉडरेट है। और क्वांट में अगर मैं एक्यूरेसी की बात करूँ तो क्वांट में मेरी एक्यूरेसी 100% रहने वाली है, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन बिल्कुल श्योर सॉर्ट किए हुए हैं। देन रीजनिंग, सो रीजनिंग में सेटिंग पजल, देन न्यूमेरिकल सीरीज आई हुई थी जिसमें 3 डिजिट से एक नंबर बना हुआ था, 5 नंबर थे, एंड देन उसी पे बेस्ड आई हुई थी। ये थोड़ी सी थी, घुमा करके क्वेश्चन पूछा हुआ था। देन सिलॉग आया हुआ था। इनइक्वालिटी आई हुई थी, मुझे याद आ रहा है बट एग्जैक्टली मैं श्योर नहीं हूँ कि इनइक्वालिटी आई थी या नहीं। देन मेंसुरेशन के 2 क्वेश्चन थे। एक में तो था फाइंड आउट करना है कौन सा इसमें सेम पैटर्न नहीं फॉलो कर रहा है। उसमें एडिशन घट रहा था, पहला अल्फ़ाबेट दूसरे से 4 कम था, एंड देन दूसरा तीसरे से 2 या 3 कम था, ऐसे ही कुछ था। और दूसरा जो था उसमें सेकंड थर्ड ऐसे करके लेटर चूज़ करना था एक वर्ड से। तो मेरा HEAR हेयर बन रहा था, और दूसरा मुझे कुछ समझ नहीं आया उससे बनने का, तो मैंने सिर्फ हेयर लगाया। उसमें पूछा था लेफ़्ट से थर्ड लेटर, तो मैंने A को मार्क किया था। देन ब्लड रिलेशन आसानी से बन गई थी, ब्लड रिलेशन का भी क्वेश्चन इजी ही था। सो ओवरऑल रीजनिंग भी काफ़ी इजी थी, 1 गो में बन जा रहा था। 2 यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ बन रही थी, बट 2-3 क्वेश्चन के बाद वो पॉसिबिलिटी खुद ही से कट जा रही थी 2-3 स्टेटमेंट के बाद। और जो सिटिंग पजल आई थी, सो एक पजल आई थी मंथ बेस्ड थी, जिसमें जनवरी अप्रैल ऐसे करके मंथ दिए हुए थे, शायद 10 मंथ या 8 मंथ थे, मुझे एग्जैक्टली नहीं ध्यान है। और उसमें ही हमको अरेंज करना था। देन दूसरी फ्लोर फ्लैट बेस्ड आई थी, एक पजल आया था, 8 लोगों को अरेंज करना था, 1 2 3 4 ऐसे, एंड देन एक लीनियर आई हुई थी। एक ऑर्डर बेस्ड पजल आई हुई थी, उसमें ऑर्डर अरेंज करना था कि कौन किससे ग्रेटर है और लेस है, उस पर बेस्ड थी। वो भी काफ़ी इजी ही थी, आसानी से वो भी सॉल्व हो गई थी। सो रीजनिंग में सबसे पहला मेरा फ्लैट एंड फ्लोर वाला क्वेश्चन था, मैंने उसको स्किप करके बाकी सारी चीज़ें कर ली थी। उसके बाद मैंने लास्ट में फ्लैट एंड फ्लोर वाला किया था। सो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ एग्ज़ाम लेवल तो इजी टू मॉडरेट है, और अटेम्प्ट्स अगर बोलूँ तो ऑन एन एवरेज जिसके भी 75 to 80 के बीच में वेरी कर सकता है। ये आपका डिफ़िकल्टी ऑफ शिफ्ट के बेसिस पे मैं बोल रही हूँ। 75 to 80 है या उससे ज़्यादा है तो आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। सो जिनका भी अगर उन्हें लगता है कि प्री क्लियर हो जाएगा तो वो मेंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं, इधर उधर भटकने और वेट करने का रिज़ल्ट के अलावा, क्योंकि रिज़ल्ट आने के बाद बहुत कम टाइम रहता है, फिर प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। और ये साल का लास्ट है 2023 का, तो जिनका भी अभी तक एक भी प्री नहीं निकला उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक जॉब ग्रैब करने की। सो उस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से ग्रैब करना, और जो हमारे पास अभी टाइम है उसको ढंग से यूटिलाइज़ करना है, ताकि एग्ज़ाम के पहले पहले हम प्रिपेयर हो जाएं। 22 मई को एग्ज़ाम शेड्यूल है, टेंटेटिव है ये। सो उसके पहले पहले ही हमको सारी चीज़ें करनी होगी, GA वगैरह भी सब कुछ है। सो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। दूसरी चीज़ ये कि अभी कोई और आसपास एग्ज़ाम नहीं है, तो अगर आप मेंस की प्रिपरेशन कर भी लेते हो तो आप कोई लॉस में नहीं जाओगे, आपको एक प्रैक्टिस ही मिल जाएगा। So this is it for today. Thanks for watching my video. If you like my video then please do like, share and subscribe to my channel. Best of luck for your results and मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो बिना ये सोचे कि प्री का क्या होगा क्या नहीं। बेस्ट ऑफ लक।